इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिसवाक करके 2 रकअत पढ़ो तो 70 रकअत का सवाब मिलता है। अपनी जगह बिल्कुल बरहक है। मिसवाक करने वाला सर के दर्द से महफूज रहता है। मिसवाक करने वाला सीने की तकलीफों से महफूज रहता है। मिसवाक करने वाले को मरते वक्त कलमा नसीब होगा इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा फायदा है। खाने से पहले जो नमक चखे और खाने के बाद जो नमक चखे, ये भी मेरे आका की सुन्नत है। अल्लाह पाक उसको 70 बीमारियों से महफूज रखेगा। जो अमामा बांध करके 2 रकअत पढ़े, अल्लाह उसे 70 का सवाब देता है। जुमा पढ़े तो 70 जुमा का सवाब देता है। ये सारी चीजें सुन्नतें हैं, और भी बहुत सारी सुन्नतें हैं, लेकिन आज आपके सामने मैं अपने आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत, जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कभी भी तर्क नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर। कोई मकाम ऐसा जरूर आया जहां हुजूर ने खाने से पहले नमक को तर्क कर दिया। कोई मकाम ऐसा जरूर आया जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसवाक को तर्क कर दिया। कोई मकाम ऐसा जरूर आया जहां हुजूर के सर पे अमामा न देखा गया। कोई मकाम ऐसा जरूर आया कि कभी जुल्फे देखी गई, कभी जुल्फे न देखी गई, लेकिन एक सुन्नत ऐसी है, अल्लाह अकबर, जो विलादत से लेकर विसाल तक के मुस्तफा जाने रहमत ने एक लम्हे के लिए भी तर्क नहीं किया। आज उसी सुन्नत का जिक्र होगा और उसके बाद इख्तिताम पर सीरत रसूल के आईने में, हदीस रसूल के आईने में हम अपना जायजा लेंगे कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। आखिर वो हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी है, मेरे आका की सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी है, जिसको मेरे आका ने एक लम्हा भी तर्क नहीं किया। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हुजूर की सारी सुन्नतें ज़ाहिरी हयात में अदा हो रही है, लेकिन जिस सुन्नत का मैं तस्करा करने लगा हूं, वादे विसाल भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से ये सुन्नत न छूटी। वो सुन्नत कौन सी है? उस सुन्नत को फिक्र उम्मत कहते हैं, उम्मत की फिक्र कहते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अगर किसी की फिक्र थी तो अपनी उम्मत की फिक्र थी। उम्मत में कौन है? आप और हम जैसे गुनहगार हैं। अल्लाहु अकबर। नेकोकार भी है, लेकिन अक्सरियत गुनहगारों की है। अब आइए जरा सुन ले, थोड़ी देर सुने। आका के इश्क में एक रात बैठने वालों, इस तरह से ज्यादा सर्दी की, इससे बढ़कर सर्दी की तवील तवील रातें मेरे आका ने हमारे लिए खड़े खड़े गुजारी है। अगर आज हम बैठ करके गुजार रहे हैं तो उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो खड़े खड़े गुजारी है। अगर वो आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने अब वो बाब मैं खोलना चाहता हूं, उन औरात को पलटना चाहता हूं। तसव्वुर की कायनात के अंदर जरा सोचो, आका को सबसे ज्यादा किसकी फिक्र थी? अपनी उम्मत की, यानी तुम्हारी और मेरी फिक्र थी। कैसी फिक्र थी? आइए पहले कुरान पढ़ लेते हैं, उसके बाद हदीस और सीरत की तरफ चलते हैं। जिस आये करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह ने अपने महबूब की फिक्र उम्मत को बयान फरमाया। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ये वो इज्जत वाले रसूल हैं। अल्लाहु अकबर। ये वो इज्जत वाले रसूल हैं। इनकी शान ये है कि तुम्हारा तकलीफ में पड़ना, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर बड़ा गिरा गुजरता है। यानी ए मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों, जब तुम मुसीबत में गिरफ्तार होते हो तो तुम्हारे रसूल बेचैन हो जाते हैं, तुम्हारे महबूब बेचैन हो जाते हैं, तुम्हारे आका बेकरार हो जाते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, अगर सर्दी का असर नहीं है तो आपकी तवज्जो होगी, और तवज्जो होगी तो मुझे कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा कि आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखिए अल्लाहु अकबर, अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। तुम्हारा मुशक्कत और तकलीफ में पड़ना इस नबी को गिरा गुजरता है, बेचैन और बेकरार कर देता है। अब उलमा से पूछो,
آیت کا شان نزول کسی خاص مقصد کے لیے رہتا ہے. آیت کا شان نزول کسی خاص مقصد کے لیے رہتا ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام رہتا ہے. جب تک اللہ رسول تخصیص نہ کرے، جب تک اللہ رسول تخصیص نہ کرے، اس کو کوئی خاص نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر آیت اتری، قیامت تک اس کا فیضان ہے، قیامت تک اس کے احکامات ہیں. آیت اتری، قیامت تک کہ اس کی برکتیں ہیں، قیامت تک کہ اس کے احکامات ہیں. کب تک؟ جب تک رسول اللہ خاص نہ کر دے، جب تک اللہ خاص نہ کر دے. اب سنو، یہ جو آیت میں نے سورہ توبہ کی آخری حصے کی پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ وہ عزت والے رسول ہیں کہ یہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو، اب آیت کا مفہوم یعنی تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، میرا محبوب بے قرار ہو جاتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، میرا محبوب بے چین ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو بے چین کون ہوتا ہے، بے قرار کون ہوتا ہے؟ اگر آپ سمجھ سکتے تو قرآن سمجھے. نمبر ایک، مثال کے طور پہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، دشمنوں کے کان بہرے ہو جائیں، اللہ 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 اکبر. کوئی بندہ یہاں بیٹھا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کا بچہ بائک چلاتے ہوئے کہیں جا رہا تھا، اللہ نہ کرے اچانک، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا. لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر اس کو خبر نہیں ہے، وہ تو یہاں پر مچملے کر رہا ہے، وہ تو یہاں پر مستی میں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اس کو کوئی غم نہیں. وجہ کیا ہے کہ بیٹے سے پیار تو ہے، بیٹے سے محبت تو ہے، بیٹے سے رشتہ تو ہے، بیٹے سے تعلق تو ہے، لیکن بیٹے کی مصیبت کی خبر نہیں ہے. اگر خبر ہوتی تو بے چین ہوتا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے امت کی تکلیف میں نبی بے چین ہوتے ہیں. گویا کہ قرآن میں اشارت النصاری ہے، یعنی اے میرے محبوب کی امتیوں، تمہاری کسی بھی خوشی اور غم سے میرا محبوب بے خبر نہیں ہے. تم مشرق میں رہو یا مغرب میں رہو، تم پر جو بیتتی ہے میرے محبوب کو خبر ہو جاتی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسول، نعرہ رسالت، پیغام سنت کانفرنس، سید امین القادری قبلہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا محبوب کو مشقت میں اور گرا گزرتا ہے. مطلب تمہاری تکلیف کی خبر ان کو ہے. اب دوسری بات خبر ہے مگر بے چین کون ہوتا ہے؟ توجہ، خبر ہے بے چین کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے، مر کے پڑا ہے، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے آ کے میت پہ کہا تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بے چین ہوگا؟ بولے ہوگا نہیں، کیونکہ مر چکا، مر گیا، اس لیے اس کو بے چینی نہیں ہے. بے چینی تو زندوں کو ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری تکلیف سے محبوب بے چین ہوتا ہے. مطلب اس کو مردہ سمجھنا، محبوب زندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ. قرآن کہتا ہے کہ محبوب زندہ، تبھی تو بے چین ہو رہے. بے چین زندہ ہی ہوتا ہے، مردے بے چین نہیں ہوا کرتے. اسی لیے تو اہل سنت کا امام قسم کھا کھا کے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات النبی، ہمارا نبی. اندازہ فرمائے تو کلمہ پڑھ کے بھی
महबूब से हसद क्या है? लोग कहते हैं महबूब कैसे आ सकते? मैंने कहा बनी इसराइल के यहाँ पैदा हो सकते हैं जिनके सदके में अंबियाए बनी इसराइल को नबूवत मिली। अगर वो लिबास के साथ दुनिया में तशरीफ लाए तो तकलीफ की बात क्या है? तो हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती है कि वो लिबास के साथ आए और मैंने देखा कोई गंदगी का असर नहीं था, कोई नजासत का असर नहीं था, और मैंने देखा उन्होंने जैसे ही अल्लाह अकबर जमीन पर कदम रखा, पहला जुमला उन्होंने ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। यही तो फर्क है हजरत ईसा में और हमारे आका में। जब हजरत ईसा आते हैं तो माँ पे लगी हुई तोहमत को दूर करते हैं, हमारे आका आते हैं तो अल्लाह पे लगी हुई तोहमत को दूर करते नजर आते हैं। ईसा माँ की तोहमत दूर करे कि मेरी माँ पाक है, मेरे नबी अल्लाह पर लगी हुई तोहमत दूर करे कि अल्लाह पाक है। जिनका तू शरीक कर रहा है, जिसका तू शरीक कर रहे लोगों को, बुतों को शरीक करता है, वो पाक है हर तोहमत से, हर ऐब से। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मेरे आका ने आगे कहा इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूं। फिर उसके बाद सैयदा आमिना कहती है उन्होंने सर सजदे में रख करके कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, यानी उम्मत को याद किया। क्या? ए अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। मतलब क्या? इस उम्मत से हिसाब न लिया जाए, इस उम्मत को मुशक्कत में न डाला जाए, इस उम्मत से सख्ती न की जाए, इस उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, हुजूर उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, यानी फिक्र उम्मत पहले दिन से है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। देखा आपने पैदा होते वक्त उम्मती उम्मती कहा, फिर सारी जिंदगी उम्मती उम्मती कहा। आइए लगे हाथों हारिफे रूमी का एक लिखा हुआ वाकया सुन ले, उससे अंदाजा करें आका के दिल में उम्मत से प्यार कितना है, आका के दिल में उम्मत की मोहब्बत कितनी है, आका के दिल में उम्मत के लिए दर्द कितना है। अल्लाह अकबर। हजरत आरिफ रूमी फरमाते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा का वाकया है, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में आते हैं और आकर सलाम पेश करते हैं, और सलाम पेश करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम उनका चेहरा देखते हैं और चेहरा देखकर जिब्रील से पूछते हैं, ऐ जिब्रील ये बताओ कि तुम जब भी मेरे पास पहले आते थे तो तुम्हारे चेहरे पे बड़ी तबस्सुम होती थी, बड़ी खुशियां होती थी, बहुत ज्यादा तुम्हारे चेहरे पे बशाशियत होती थी और हंसी होती थी, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा सा, गमगीन सा, अफसुर्दा सा है। ऐ जिब्रील आज तुम्हारे चेहरे पर वो तबस्सुम नहीं, वो मुस्कुराहट नहीं, आखिर क्या बात है? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, देखो अब जरा महसूस करो, मेरी कौम के जवानों से तवज्जो चाहता हूं, महसूस करो फिक्र उम्मत कैसे है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की आकाए करीम से, या रसूल अल्लाह आज मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील जब तुम महबूब की बारगाह में जाओगे उससे पहले, मेरे महबूब की बारगाह में जाने से पहले जरा जहन्नम को देख लेना, जरा जहन्नम का मुशाहिदा कर लेना, जरा जहन्नम में झांक लेना। या रसूल अल्लाह मेरे आका आज मैं जहन्नम का मुशाहिदा करके और जहन्नम को देख करके आ रहा हूँ। मेरे आका मैंने जहन्नम में ऐसा ऐसा अजाब देखा है, मैंने जहन्नम में लोगों को ऐसे बिलकते देखा है, मैंने जहन्नम में लोगों को ऐसे सिसकियां लेते देखा है। अगर वो सिसकियों का तस्करा आज कर दिया जाए तो लोगों की नींदें उड़ जाए। लेकिन इतना सुन लो, एक दो बातें सिर्फ आपको बताऊं। पता है जहन्नम के अंदर अल्लाह अकबर हदीस पाक में आता है, जिन लोगों ने दुनिया में जिना किया होगा अल्लाह अकबर उनके मुंह को ऐसे दहकाया जाएगा जहन्नम की आग से, जैसे आग के शोले दहकाए जाते हैं, और उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी। दुनिया में आज
जिना आम है, बदकारी आम है, बदफेली आम है। सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देखकर, गंदी पिक्चरों को देखकर लोग उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ बैठे हुए लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया तक बात जाती है। मेरा अल्लाह, मेरे रब से दुआ है कि हमारी आवाज उन कानों तक पहुंचा दे जिन कानों को इन आवाज की जरूरत है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सादिक व मस्तूक गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में ज़िना किया होगा उसको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज। और जहन्नम की आग की कौन सी कमीज जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है, 70 दर्जा ज्यादा तेज है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सच्चे नबी फरमाते हैं, जो ज़ानियों को, ज़िना करने वालों को जो आग जहन्नम में पहनाई जाएगी, अगर वो एक लम्हे के लिए दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ जल जाए, जर्रात में तब्दील हो जाए, पहाड़ पिघल जाए। यहाँ आकर मैं सोचता हूँ, मेरे आका इसीलिए रात रात भर रोते थे कि वो इस अजाब को जानते थे, वो इन सिस्कियों को जानते थे, इन आओ-फगा को जानते थे, इन अजाब की हकीकत को जानते थे। अफसोस, जिस कमीज को पहाड़ पे रखने से पहाड़ जल के रेजा रेजा हो जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, 16-16, 17-17 साल की उम्र में पहुंचकर ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, पहाड़ जिस पर पिघल जाए, पहाड़ जिस पे जल के जर्रा जर्रा हो जाए, बताओ तो सही उस अजाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। इसी पे बस नहीं, बल्कि हदीस पाक में आता है, अगर मैं जल्दी आता तो ये सारी रिवायतें पढ़ता, लेकिन सिर्फ इशारे दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अस्ल उन्वान फिक्र उम्मत है, सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत पर अमल है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ज़ानियों को क़यामत के दिन लाया जाएगा तो फरमाया जाएगा, ये हराम देखते थे इसलिए इनकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाल दो। मैं अल्लाह अकबर पूछना चाहता हूँ, फिल्म के हीरो को, अदाकार को आपने आइडियल बना लिया, जो है वो सीरियल के अदाकारों को आइडियल बना लिया। अगर बच्चियां और कौम की बेटियां भी मौजूद हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, आज मोहब्बत के नाम पे, प्यार के नाम पे, अफेयर के नाम पे, एक दूसरे के जज्बात के नाम पे ज़िना हो रहा है। ज़िना, एक दूसरे की आबरू पे हमला हो रहा है। लेकिन 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह को नाराज करने वालों और अल्लाह को नाराज करने वाली कौम की बच्चियों, दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया कि जो ज़िना करते होंगे दुनिया में, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें ये कह के डाली जाएगी कि ये हराम देखते थे इसलिए इनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जो रसूल अज़ाब की हकीकत जानते थे वो तो पूरी पूरी रात उम्मती उम्मती कह करके रोते रहे।